नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज 30 मई है और 30 मई को सुबह 11 बजे से सोनी लिव ऐप पे कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 का ऑनलाइन ऑडिशन हुआ है। कुछ ऐसे प्रतिभागी थे जिनका ऑनलाइन ऑडिशन सक्सेस रहा है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी प्रतिभागी थे जिनका ऑनलाइन ऑडिशन सक्सेस नहीं हुआ है। रीज़न ये था कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी का मेल आया है जिनके पास शिकायत ये है कि जब वो रजिस्टर किए हैं तो उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी ही सेंड नहीं किया गया है। कुछ ऐसे प्रतिभागी थे जिनको ओटीपी प्राप्त तो जरूर हुआ है, लेकिन जब वो मोबाइल को ओपन किए हैं 11 बजे से जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है तो सोनी लिव ऐप पे सवाल ही नहीं पूछा गया है। कुछ ऐसे भी हमारे दर्शक हैं जिनका ये कहना है कि 3 या 4 सवाल का वो जवाब दिए थे, लेकिन उसके आगे का सवाल नहीं दिखाया गया है। और कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिनके तरफ से ये कमेंट है कि उनका सवाल तो वो सही जवाब अपना वहाँ पे दिए थे, लेकिन उसके बाद जो रिकॉर्डिंग का बटन होता है वही स्टार्ट नहीं हुआ है। कई बार वो प्रयास किए हैं लेकिन उनके मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग का बटन था वही स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। आखिर ये सब समस्या क्यों हुआ है वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर जितने लोग आज 30 मई को ऑनलाइन ऑडिशन वाले में जो अधूरा रह गए हैं, जिनका ऑनलाइन ऑडिशन सक्सेस नहीं हुआ है, अब उनका उपाय क्या है यहाँ पे। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले उपाय बता देते हैं कि उपाय क्या है, क्या इनको दोबारा मौका दिया जाएगा। तो यही प्रक्रिया पिछले साल भी हुआ था, यानी कि आज जिस तरीके से सोनी लिव ऐप पे समस्या हुआ है, ठीक यही समस्या पिछले साल 2020 में भी हुआ था। क्योंकि ऑनलाइन ऑडिशन की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ 2020 और 2021 ये 2 साल ही सोनी लिव ऐप पे हुआ है। चूँकि कोरोना काल है इसलिए लॉकडाउन की स्थिति के कारण ये सारा प्रक्रिया सोनी लिव ऐप के द्वारा जो है सबमिट कराया जाता है। नहीं तो बाकी केबीसी की टीम जो है घर पे जाती है, वहाँ पे वीडियो को शूट करती है और वहाँ से आपका हर चीज़ करता है। तो इसलिए ऑनलाइन ऑडिशन के होने के कारण पिछले साल जो समस्या हुआ वही समस्या इस साल भी हुआ है। अब चलिए सबसे पहले जो समाधान की बात आती है कि जिस प्रतिभागी का कॉल जो है, यानी कि ऑडिशन प्रक्रिया जो है बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया है या फिर जब भी डिस्कनेक्ट हुआ है, सीधा सीधी मतलब समझते हैं कि उनका ऑनलाइन ऑडिशन सक्सेस नहीं रहा है, उनके लिए यहाँ पे दोबारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि दोबारा कोई भी चांस नहीं मिलेगा। अगर ये प्रतिभागी सोच रहे होंगे कि केबीसी टीम एक फिर से जो है रूल बनाएगी और जिस प्रतिभागी का ऑनलाइन ऑडिशन डिस्कनेक्ट हो गया है उसको सिर्फ एक और मौका दिया जाएगा कि भाई आप एक दिन और आकर ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, यहाँ पे अगर बीच बीच का एक रास्ता निकलेगा तो वो रास्ता क्या हो सकता है कि हो सकता है केबीसी टीम दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा दे। ये हो सकता है, इट में भी हम आपको बता देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है 110% कि रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा ही होगा। क्योंकि पिछले साल जब इस तरीके से हुआ था तो प्रतिभागी जो है जाकर सोनी के ट्विटर हैंडल पे इतना कमेंट किए थे और बाइकआउट जो है केबीसी लोगों ने करना शुरू किया कि उसको लेकर फिर से जो है केबीसी टीम को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा था। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि फिर से इस साल री रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, चूँकि देखिए आपका सिलेक्शन काफ़ी आप लकी थे कि आपका सिलेक्शन ऑनलाइन ऑडिशन तक हुआ, आप यहाँ तक पहुँचे, काफ़ी आपका लक यहाँ पे साथ दिया, लेकिन अचानक यहाँ से लक साथ छोड़ देना समझ सकते हैं। एक स्टेप और आपको जाने था जो कि पर्सनल इंटरव्यू का था। पर्सनल इंटरव्यू हो जाता उसके बाद डायरेक्ट आप मुंबई पहुँचते केबीसी के मंच पे, लेकिन ऑनलाइन ऑडिशन में जाकर आप छट गए हैं। तो अब अगर दोबारा मौका केबीसी टीम देती भी है तो फिर डायरेक्ट आपको ऑनलाइन ऑडिशन का नहीं देगा, फिर से वो री रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अब फिर से रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, फिर से पता नहीं आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ये तो फिर आपको देखना पड़ेगा। अगर होता है रजिस्ट्रेशन तो अब इसमें कुछ प्रतिभागी हैं या फिर जिनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, वो कुछ लोग जाकर सोनी का जो वहाँ पे ईमेल आईडी है kbcresponse@setindia.com, उस पे जाकर अपना मैसेज जरूर छोड़े हैं। कुछ लोग स्क्रीनशॉट के साथ अपना मैसेज पोस्ट किए हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपना मैसेज पोस्ट किए हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको ईमेल आईडी पे मैसेज सेंड करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि ईमेल आईडी पे हम अपना मैसेज सेंड कर दिए और हो सकता है केबीसी री रजिस्ट्रेशन करा दे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं केबीसी टीम से तो उसके लिए आप सोनी के ट्विटर हैंडल पे जाइए, ट्विटर पे जाके सोनी का वहाँ पे ट्विटर अकाउंट खोजिए और वहाँ पे अपनी चीज़ों को स्क्रीनशॉट कीजिए और फिर अपनी समस्या को लिखिए। जब तक आप ट्विटर पे इस चीज़ों को वायरल नहीं करेंगे तब तक री रजिस्ट्रेशन का संभावना यहाँ पे नहीं उत्पन्न होता है। ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं,
क्योंकि आप जितने प्रतिभागी ईमेल आईडी पे जो भी अपनी समस्या को लिख रहे हैं, वो समस्या कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ उस टेबल पे बैठा हुआ बंदा जो केबीसी टीम का व्यक्ति होगा, वो आपकी मैसेज को पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, इनबॉक्स में सीधे छोड़ देगा, मेल बॉक्स में पड़ा हुआ रहेगा। कौन जाएगा आपकी मैसेज को उतना देखने? कुछ लोगों को जवाब देगा, कुछ लोगों को जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो ईमेल आईडी के इनबॉक्स में आपका मैसेज पड़ा हुआ रह जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी समस्या को सोनी के ट्विटर हैंडल पे जाके आप शेयर करते हैं, तो वो पब्लिक मोड में होता है, यानी कि जो लोग भी सोनी का ट्विटर हैंडल खोलेगा, हर व्यक्ति आपकी समस्या को वहां पे पढ़ सकता है। ओपनली वो पब्लिक मोड में होता है। इसलिए आप ईमेल पे तो डालिए ही डालिए, लेकिन उसी सेम अपनी मैसेज को सोनी के ट्विटर हैंडल पे जाके जरूर आप पोस्ट कीजिए। जब तक आप ट्विटर नहीं चलाएंगे, हैशटैग का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है कि फिर से केबीसी टीम जो है इस बार री रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो देखिए अब आगे क्या होता है, फिर उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे कि कितना संभावना है री रजिस्ट्रेशन होने का। लेकिन खास इस वीडियो में हम वही बताने वाले थे कि काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जिनके तरफ से ये मैसेज पोस्ट किया गया है कि कुछ लोग का किसी न किसी कारण से बीच में जो है ऑनलाइन ऑडिशन डिस्कनेक्ट हुआ है। अब वो लोग यही पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, हमें क्या दोबारा मौका मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए, दोबारा मौका तो केबीसी टीम नहीं देने वाली है कि आप फिर से आइए ऑनलाइन ऑडिशन में जो है पार्टिसिपेट कीजिए। अगर एक संभावना यहाँ पे होता है केबीसी टीम कुछ करेगा भी, तो वो सिर्फ फिर से री रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और यहाँ पर भी जितने लोग चुने गए हैं, यानी कि जिनका ऑनलाइन ऑडिशन सक्सेसफुल रहा है, उनको फिर से री रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उनका सिलेक्शन हो गया है तो उनके पास कॉल जाएगा। जिनका ऑनलाइन ऑडिशन सक्सेस रहा है, उनको अगर री रजिस्ट्रेशन होता है तो भी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपका मन करे कि नहीं हमको री रजिस्ट्रेशन करना ही है, जब तक केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपके पास बुलावा नहीं आता, अगर री रजिस्ट्रेशन इस बीच होता है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई आपका समस्या नहीं होगा। लेकिन जितने लोग का ऑनलाइन ऑडिशन में डिस्कनेक्ट हो गया है, बिल्कुल आप लोग इंतजार कीजिए। संभावना तो जरूर है कि री रजिस्ट्रेशन फिर से कराया जाए, क्योंकि बहुत कम प्रतिभागी नहीं है। अगर मानते हैं कि कम प्रतिभागी होगा, तो उसको लेकर जो है यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स केबीसी टीम नहीं लेगी, क्योंकि जितने भी प्रतिभागी अपना आज ऑनलाइन ऑडिशन सबमिट किए होंगे, तो ये सोनी लिव ऐप पे केबीसी टीम को भी यह आंकड़ा मिल गया होगा आज की कितने प्रतिभागी जो हैं सक्सेसफुल अपना ऑडिशन सबमिट किए हैं। इस आंकड़ा को देखकर केबीसी टीम को भी कहीं ना कहीं ये जरूर अनुमान लगेगा, और वो खुद भी सोचेगा कि फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाना ही उचित होगा, ताकि उतना प्रतिभागी उसको सेलेक्ट करना ही करना है। तो हो सकता है एक बार री रजिस्ट्रेशन फिर से केबीसी टीम की तरफ से कराया जाए, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप ट्विटर पे शोर करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जीमेल पे शोर करने से कुछ भी नहीं होगा। आप जितना ट्विटर पे हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे, उस अपनी सारी समस्या को सोनी के ट्विटर हैंडल पे जाइए और वहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ जो है अपनी समस्या को लिखिए। जिनके पास स्क्रीनशॉट नहीं है, सिर्फ अपनी समस्या को जो है सोनी के ट्विटर हैंडल पे पोस्ट कीजिए, क्योंकि ये पब्लिक मोड में होता है। सारे लोग वहाँ पे जाकर देखेंगे कि सच में आज ऑनलाइन ऑडिशन पे जो है सोनी लिव ऐप पे प्रतिभागी को क्या क्या समस्या से जूझना पड़ा है, किस तरीके से इतने दूर तक सफ़र करके प्रतिभागी आए हुए थे, और यहीं पे उनका सफ़र जो है सिर्फ गलती के वजह से जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वो गलती को फिर से पूरा किया जाए, तो हो सकता है फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। लेकिन आप ईमेल पे तो डालिए ही डालिए, ट्विटर हैंडल पे अपनी चीज़ों को जरूर जाकर आप पोस्ट कीजिए।